हम लोग जावास्क्रिप्ट का एक छोटा डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि कैसे जावास्क्रिप्ट आपकी वर्क करती है और क्या होती है ये जावास्क्रिप्ट। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, यानी कि क्लाइंट साइड पे वर्क करेगी। अगर कोई यूज़र जावास्क्रिप्ट को डिसेबल करना चाहता है तो बिल्कुल कर सकता है। उसे सिर्फ इतना सा काम करना है, सेटिंग्स में जाके, मैं गूगल क्रोम के अंदर सेटिंग्स बता रहा हूँ आपको। आप जावा सर्च करेंगे, कंटेंट सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ जाके देखिए आपको एक ऑप्शन मिला हुआ है, डू नॉट अलाउ एनी साइट टू रन जावास्क्रिप्ट। अगर यूज़र ने जावास्क्रिप्ट को डिसेबल कर दिया तो आपने अगर कोड लिखा हुआ जावास्क्रिप्ट का तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले अपन इसके कुछ वेरिएबल्स की बात करेंगे। ये एक बहुत शॉर्ट वीडियो है, जिस वीडियो के अंदर अपन कोई ज़्यादा डिटेल नहीं ले रहे हैं, एक बेसिक चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ होती है कि जावास्क्रिप्ट को हम कहाँ कहाँ लिख सकते हैं। जनरली जावास्क्रिप्ट को दो लोकेशन पे लिखा जा सकता है, एक तो हेड के अंदर और एक बॉडी के अंदर। हेड के अंदर हम जावास्क्रिप्ट का वो कोड लिखते हैं। अगर आपको स्क्रिप्ट लिखनी है, जावास्क्रिप्ट अगर कोड करना है तो आपको स्क्रिप्ट टैग के अंदर स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे ये आपने स्क्रिप्ट लिखी हुई है और इसी स्क्रिप्ट को आप हेड के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं। हेड के अंदर हम जनरली तब डिफाइन करते हैं जब आप कोई फंक्शन बनाते हो। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ इनपुट टाइप बटन, ये मैंने एक इनपुट टाइप बटन बनाया। इस इनपुट टाइप बटन के अंदर आप अगर यहाँ जाएंगे, जैसे आपने ऑन लिखा, जनरली जितने भी जावास्क्रिप्ट के इवेंट्स होते हैं, ये एक इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग है, जितने भी इवेंट्स होते हैं वो ऑन प्रीफिक्स लगा के स्टार्ट होते हैं। जैसे ऑन क्लिक हो गया, ऑन माउस ओवर हो गया, ऑन माउस आउट हो गया, सारे के सारे इवेंट्स आपके ऑन से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ एक कोड करता हूँ कि ऑन क्लिक पर मैं एक फंक्शन कॉल कराता हूँ फन के नाम से। ठीक है, तो ये फंक्शन की बॉडी आप जो डिफाइन करोगे वो हेड के अंदर करोगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा फंक्शन फन, और यहाँ एक मैसेज बॉक्स शो कराने के लिए जावास्क्रिप्ट आपको एक अलर्ट का मेथड देता है। ठीक है, इस अलर्ट मेथड के अंदर आप कोई भी कोड कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ कि कोई भी आपने इवेंट लिखा, उसके अंदर अगर आपने किसी भी फंक्शन को डिफाइन किया तो उस फंक्शन की बॉडी को आप जनरली हेड के अंदर लिखते हो। ठीक है, अगर आप इसे रन कराएंगे तो आप देख सकते हैं कि जब आप बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये मैसेज मिल जाएगा। ठीक है, एक होता है कि जावास्क्रिप्ट को दूसरी लोकेशन पे भी लिख सकते हो, वो है आपका बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर हम जनरली वो कोड लिखते हैं जो आप चाहते हो कि जितनी बार भी पेज आपका लोड हो उतनी बार ये कोड एग्जीक्यूट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक फोर लूप लगाता हूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर, हम कोई भी वेरिएबल अगर लिखते हैं तो वेर कीवर्ड से स्टार्ट करते हैं। वेर आई इक्वल टू लिखा आपने और आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया और आई स्मॉलर देन 10 तक आपने चलाया और आई को 1 से इंक्रीमेंट कर दिया। यहाँ मैं कोई भी अगर स्ट्रिंग प्रिंट करानी है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के नाम से एक प्री डिफाइंड मेथड होता है, जिस मेथड के अंदर आप, जैसे मैं आई की वैल्यू को टाइप कन्वर्जन करके यहाँ पास करा देता हूँ तो ये यहाँ पर ये इस तरीके से शो हो जाएगी। तो जब आप इस पेज को लोड करोगे ब्राउज़र पे, तो जैसे ही आपका पेज लोड हुआ तुरंत आपकी ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो गई। तो जो स्क्रिप्ट आपकी डाउनलोड होने पर, यानी कि पेज के लोड होने पर एग्जीक्यूट हो, उस स्क्रिप्ट को आप हमेशा बॉडी के अंदर लिखते हो। तो ये दो तरीके हैं, अगर चाहो तो और किसी दूसरी लोकेशन पे भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, बट ये रिकमेंडेड है। ठीक है, तो क्लाइंट साइड पर आपको एक्शन परफॉर्म करना है, उसके लिए आप इस कोड को करते हैं। तो अब इसका मैं आपको कोड में कुछ चीज़ें बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले अपन ने कुछ वेरिएबल से स्टार्ट करेंगे कि वेरिएबल अपन किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, उनको कैसे गेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहता हूँ वेर आई इक्वल टू 10। जैसे इसके कुछ सब टाइप होते हैं, जैसे नंबर होता है, तो सबसे पहला जो टाइप है वो है नंबर। ठीक है, और इस नंबर को वैल्यू कैसे गेट करेंगे हम, इस वैल्यू को आप बहुत आसानी से गेट कर सकते हो। आप इतना सा काम कीजिए कि यहाँ लिख दीजिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट टाइप ऑफ नाम से एक मेथड होता है, जिस मेथड के अंदर आप अपने वेरिएबल को पास कर सकते हैं कि किस वेरिएबल का डेटा टाइप आपको मालूम करना है। तो मैंने आई पास कर दिया, तो आई आपने वेरिएबल बनाया हुआ है। ठीक है, और ये फंक्शन कॉल कब होगा, जब आप बटन के ऊपर क्लिक करोगे। तो बटन के क्लिक होने पर जैसे आपने क्लिक करा तो आप देखें यहाँ नंबर आ गया। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर लिखा है, इस वजह से आपको ये पूरा टेक्स्ट हटा रहा है, उसके बाद ये एग्जीक्यूट हो रहा है, तो ये आपका आ गया। ठीक है, तो सबसे पहला जो टाइप होता है वो नंबर टाइप होता है। अगर मैं दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ और जे इक्वल टू आपने लिख दिया 23.45, तो ये फ्लोट टाइप हो गई वैल्यू। ठीक है, अगर आप इसका यहाँ प्रिंट कराओगे, मैं अलर्ट में शो करा देता हूँ, ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। अलर्ट जे आपने कर दिया। ठीक है, और इस लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ। तो अब आप देखिए रन जब आप कराओगे, बटन पे क्लिक करोगे तो देखिए ओके, ये क्या कर रहा है, वैल्यू को शो कर रहा है। यहाँ पर मैंने जे को डायरेक्टली प्रिंट करा दिया, मुझे टाइप ऑफ मालूम करना है, तो टाइप ऑफ फंक्शन का यूज़ करके मैं इसका डेटा टाइप मालूम कर सकता हूँ। तो जब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो देखिए नंबर रिटर्न कर रहा है। तो चाहे आपका इंटीजर टाइप वैल्यू हो, चाहे आपकी फ्लोट टाइप वैल्यू हो, इसमें जो डेटा टाइप होता है वो नंबर ही होता है। ठीक है, अब आता है स्ट्रिंग टाइप। स्ट्रिंग टाइप को कैसे गेट करेंगे, तो स्ट्रिंग डेटा टाइप इसका एक शॉर्ट या बोलें कि एक सब टाइप होता है। ठीक है ना, मेन कोई डेटा टाइप नहीं होता। अगर आपने लिखा वेर के इक्वल टू और स्ट्रिंग में आपने लिख दिया योगेश .net, ठीक है, आपने ये कोड कर दिया। अब अगर अलर्ट के अंदर आप करते हैं टाइप ऑफ,
टाइप ऑफ में आपने के लिख दिया, तो इसका मतलब अब ये क्या रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। ठीक है, रन करा के देखते हैं, बटन पे क्लिक करा, स्ट्रिंग रिटर्न हो गया। अगर आप कोई कैरेक्टर टाइप भी यहाँ डिफाइन कर देते हो, मानो आपने यहाँ लिख दिया वेयर एम इक्वल टू और यहाँ आपने लिख दिया सी, तो इसका भी जो डेटा टाइप होगा वो क्या होगा, और इसे मैं यहाँ प्रिंट भी करा देता हूँ। यहाँ मैंने एम लिख दिया और जब मैं इसे एग्जीक्यूट कराऊंगा तो आप देखें कि बटन की क्लिक इवेंट पर ये स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। तो कैरेक्टर टाइप वो सिंगल कोट्स देके भी आपने अगर पास किया हो तो वो भी स्ट्रिंग कंसीडर होती है, डबल कोट्स पास करेंगे तो भी स्ट्रिंग कंसीडर होती है। ठीक है, और कौन कौन से सब टाइप हो सकते हैं इसके अंदर, देखिए और टाइप होता है जैसे ऑब्जेक्ट टाइप, तो वेयर ए इक्वल टू लिखा आपने और यहाँ आपने पास कर दिया एक एरे। जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई भी आप एरे डिक्लेयर करते हो तो उसे डिक्लेयर करने का तरीका बहुत आसान होता है, आपको सिर्फ एक स्क्वायर ब्रैकेट लेने और उसके अंदर कॉमा वैल्यूड यहाँ देनी है, कॉमा के साथ वैल्यूज देनी है। ठीक है, और अब अगर आप इसे प्रिंट कराओगे, यानी कि टाइप ऑफ अलर्ट के अंदर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ लिख देता हूँ ए। ठीक है, और फिर मैं अगर इसे एग्जीक्यूट कराता हूँ और बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, यानी कि ये भी एक इसका डेटा टाइप है। ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, एक डेटा टाइप होता है। इसके अलावा और कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं, ऑब्जेक्ट को जनरली हम डिनोट करते हैं इस तरीके से, आपको करना क्या पड़ता है, की वैल्यू पेयर्स बनाने होते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा नेम, ठीक है ना, नेम और इसके बाद कॉलन, फिर यहाँ मैंने वैल्यू लिख दी योगेश, ये मैंने एक वैल्यू पास कर दी, कॉमा लगाया, फिर मैंने लिखा एफ नेम, कॉलन लगाया और फिर इसके बाद यहाँ वैल्यू पास कर दी शर्मा। तो अगर मैं इसे प्रिंट कराना चाहता हूँ कि इसका डेटा टाइप क्या है, तो ये भी एक ऑब्जेक्ट टाइप ही होता है। ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू पेयर्स बनाते हैं आप, तो ये ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। ठीक है, ये भी एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, यानी कि ये भी एक ऑब्जेक्ट टाइप है। तो ये ऊपर मैं कमेंट बना देता हूँ, ऑब्जेक्ट टाइप। फिर इसके बाद आता है आपका अनडिफाइंड और नल टाइप। अनडिफाइंड और नल टाइप क्या होते हैं, अनडिफाइंड टाइप का मतलब होता है जैसे आपने लिखा वेयर सी इक्वल टू, ठीक है ना, आप इसे इस तरीके से लिखते हो वेयर सी इक्वल टू, आपने सी इक्वल टू लिखा ही नहीं, और फिर आप इसका अगर टाइप ऑफ मालूम करने की कोशिश करोगे, इसे नीचे मैंने स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो मुझे यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, टाइप ऑफ सी मैंने लिखा, तो अगर आप टाइप ऑफ सी प्रिंट कराएंगे तो आप देखेंगे आपको अनडिफाइंड मिलेगा, अनडिफाइंड आ रहा है। ठीक है, अनडिफाइंड भी एक डेटा टाइप होता है, यानी कि आपने वेरिएबल डिक्लेयर तो कर दिया लेकिन उसे इनिशियलाइज नहीं करा, तो अगर इनिशियलाइज नहीं करोगे तो वो एक आपका अनडिफाइंड टाइप होगा। अब बात आती है नल टाइप क्या होता है। नल टाइप में क्या होता है, वेयर डी इक्वल टू आप नल वैल्यू पास कर देते हैं, तो ये आपका जो डेटा टाइप है, अब देखने में बिल्कुल सेम है कि भाई नल वैल्यू भी तो कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है ना, लेकिन ये बेसिकली एक वैल्यू ही है। तो अगर मैं डी पास करूंगा तो नल टाइप जो होता है वो एज ए ऑब्जेक्ट की फॉर्म में काम करता है। ठीक है, जिसे आप प्रोग्रामर के थ्रू सेट कराते हो तो ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो अनडिफाइंड और नल में दोनों में क्या डिफरेंस है कि अनडिफाइंड में अनडिफाइंड टाइप आता है और नल के अंदर ऑब्जेक्ट टाइप आता है। तो ये आपके बेसिक डेटा टाइप होते हैं इन जावास्क्रिप्ट।